तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। और जैसे कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक था जिसको लेकर के आप लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे और बार बार कमेंट कर रहे थे कि साइंस का वीडियो नहीं आ रहा है। तो मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। अब आज से रेगुलर हो गए हैं और फाइनली आप वीडियो के साथ रेगुलर बन जाइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आपको पढ़ाने के लिए जो कि 1 या 2 नंबर के लिए इसमें से पूछा जाता है। बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पंच जगत वर्गीकरण। और ये किसने दिया? रॉबर्ट व्हिटेकर ने। इसको RH फैक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम के बेस पर क्वेश्चन किस टाइप के पढ़ते हैं, तो एग्जाम के बेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं कि देखिए इसी 5 जगत से पूछे जाते हैं कि मोनेरा के अंदर कौन से आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं, प्लेंटाई, फंगी या फिर एनिमेलिया के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। इसी टाइप के प्रश्न रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। देखिए, ये पंच जगत वर्गीकरण जो है ना, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? रॉबर्ट व्हिटेकर। तो यहाँ से भी एक सवाल हो सकता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है या पंच जगत वर्गीकरण है, इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो आप बताएंगे रॉबर्ट व्हिटेकर। अब देखिए, ये 5 वर्गों में कैसे बांटा है। तो एक में पहले को प्रोकैरियोटिक। अच्छा देखिए, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड अगर इस कंसेप्ट को समझना है ना, तो हमारी कंसेप्ट ऑफ सेल वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंतरों को बहुत ही आसान तरीके से करके बताने की कोशिश किया हूं और मैं बहुत अच्छा समझाया हूं। देखिए, हम लोग हैं, वी आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक। और बैक्टीरिया वगैरह जो बहुत ही साधारण जो है ना, सिंपल जो है ना डिज़ाइन के बने हुए जितने भी जीव होते हैं ना, जितने भी साधारण कोशिका से और एक कोशिकीय जीव जितने भी लगभग साधारण कोशिका से बने होते हैं ना जो जीव, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। और अंतर को ज़्यादा समझना है और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को समझना है तो कंसेप्ट वाली सेल को जो हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को कैसे वर्गीकृत किया। तो पहले को रखा प्रोकैरियोटिक, जिसको हम लोग मोनेरा को नाम से जानते हैं, यानी कि मोनेरा पहला। दूसरा प्रोटिस्टा, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर के अंतर्गत रखेंगे। और तीसरा है प्लेंटाई, और चौथा है फंगी, और पांचवा है एनिमेलिया, जिसको एनिमल के नाम से जानते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, मोनेरा के अंदर बहुत ही साधारण जीव आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। और इसको किस श्रेणी में रखा? RH फैक्टर की किस श्रेणी में रखा गया है? तो मोनेरा की श्रेणी में रखा गया है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मोनेरा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जीव आते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया का ऑप्शन रहेगा, तो आप टिक लगा दीजिएगा। प्रोटिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर के अंतर्गत आता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय है ना। तो एक कोशिकीय बहुत ही साधारण, जैसे कि अमीबा आ जाएंगे, प्रेमेशियम आ जाएंगे। तो अमीबा और प्रेमेशियम जो होते हैं ना, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। यानी पहला माने वर्गीकरण जो मोनेरा था, ये आप समझ गए। प्रोटिस्टा भी समझ गए कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं। और ध्यान रखिएगा, अब इसी को तीसरे हिस्सों में, मतलब मुख्य रूप से 3 हिस्सों में, जैसे कि मल्टी सेलुलर होगा, और इस मल्टी सेलुलर को 2 हिस्सों में बांटा है और बताया है। एक है जो विथ सेल वाल के साथ आते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति के साथ, जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो इसको 2 हिस्सों में छेड़ दिया, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना। पहले हिस्से यानी विथ सेल वाले को 2 हिस्सों में बांटा। तो पहले वाले को रखा प्लांट, यानी प्लांट की जगत को अलग रखा, यानी प्लांट की श्रेणी को अलग रखा, और फंगी को अलग रखा। यानी इन दोनों में सेल वाल पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट को अलग रखा और फंगी को अलग रखा। तो प्लांट में प्लांट से रिलेटेड जितने भी मतलब पौधा आ जाएंगे, जितने भी प्लांट से जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हो गए ना, वो सारे आ जाएंगे प्लांट के अंदर। और फंगी में आ जाएंगे ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, एस्परजिलस और मशरूम वगैरह जितने भी है ना, ये फंगी के अंतर्गत आ जाएंगे, कवक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हो गए सेल वाल के अंतर्गत।
अब यहाँ पर हो गए विदाउट सेल, जो बिना सेल के हैं, जो हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं ना पाया जाता है, तो एनिमेलिया बोले तो एनिमल, जैसे मनुष्य, बंदर, यानी जितने भी जीव जंतु हैं ना, लगभग आप जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे एनिमेलिया के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, हालांकि एनिमेलिया से रिलेटेड तो नहीं पूछेगा, क्योंकि एनिमेलिया तो आप ट्रिक से ही याद कर लेंगे कि एनिमेलिया में एनिमल, ठीक है ना, और प्लांट से रिलेटेड। लेकिन ये फंगी और मोनेरा या प्रोटिस्टा, सबसे ज़्यादा मोनेरा और प्रोटिस्टा से रिलेटेड पूछता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर के अंतर्गत आते हैं और इसमें अमीबा पेरामीशियम, और मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, और बहुत ही साधारण संरचना के जीव आते हैं जो कि मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया को रखा गया है। तो ये रही आज का बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ये 5 किंगडम आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं पूरे टॉपिक को एग्जाम के पहले क्लियर करा दूंगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।